तो ये बहुत अच्छा योग संयोग है कि इसी शुभ पावन मंगल बेला में संतों का समागम और आध्यात्मिक सत्संग की प्राप्ति हो रही है। और ऐसा होना भी चाहिए। जब घर में कोई मंगल कार्य होता है और उस बीच में संत महात्मा आते हैं, सत्संग होता है, ईश्वर की चर्चा होती है, तो और दुगना उसका पुण्य प्रभाव हमको मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और काफी देर से भाई जी द्वारा सुंदर संतों का समागम और सत्संग की महिमा को आप समझ रहे थे, क्योंकि सुनाना तो युगों से चला आ रहा है, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से ये मंच आपको कुछ समझाता है। क्योंकि सत्संग और संतों की संगत, कहते हैं कि सत्संगत रे निसंगत्वम, निसंगत रे निर्मोहित्वम, निर्मोहित रे निश्चल तत्वम। संतों की संगति मिलती है तो एक जीवन का ध्येय मिलता है। ध्येय मिलने से जीव निर्मोही होता है, संसार का मोह खत्म होता है। तो निश्चल तत्व जो ईश्वरीय तत्व है, जो सार तत्व है, जो आत्म कल्याणकारी तत्व है, उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए संगति का बड़ा प्रभाव बताया। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, और जाकी संगत बैठियो वैसा ही फल दई। जब बारिश की सीजन होती है, बारिश आती है, सबके लिए जैसी आती है, सबको एक जैसी शीतलता प्रदान करता है, एक जैसा जल सबको मिलता है। लेकिन वो जल जिसकी संगति में जाता है वो वैसा बन जाता है। जैसे कदली यानी केले का पत्ता, केले के पत्ते पर स्वाति नक्षत्र का जल गिरता है तो वो कपूर बन जाता है, और उसी स्वाति नक्षत्र का जल सर्प के मुख में जाता है तो वो विष बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का जल समुद्र में सीप होती है, जो समुद्र की तलेटी में बंद मुंह करके है, लेकिन उसे पता चलता है कि स्वाति नक्षत्र का जल बरस रहा है, तो वो बाहर आती है, अपना मुख खोलती है, उसमें स्वाति नक्षत्र का जल जाता है, वो बंद होकर फिर समुद्र में चली जाती है, तो उसमें से सच्चा मोती प्राप्त होता है। तो जैसी संगति है वैसा फल मिला। पानी तो एक ही है, लेकिन केले के पत्ते पर गया तो कपूर बना, सर्प के मुख में गया तो विष बना, और समुद्र के सीप में गया तो असली सच्चा मोती बन गया। ऐसे संतों की संगति में बैठोगे तो ईश्वर की याद आएगी, और ईश्वर की याद ही मानव के जीवन का ध्येय है। क्योंकि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो माँ की श्वास की नाभि कमल से बच्चों की नाभि की नाड़ जुड़ी होती है, तो माँ जो श्वास लेती है उस नाभि से नाभि की जो नाड़ जुड़ी है, उसी एक एक श्वास से बच्चे का पेट में 9 महीने में रचना होती है। और तब बालक भी माँ के गर्भ में भगवान का भजन करता है। जब 7वें महीने 8वें महीने में वो प्रवेश करता है तब उसे समझ आती है कि मैं माँ के गर्भ में हूँ, भजन कर रहा हूँ। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस नरकवास से, इस गर्भवास से बाहर निकालो, मैं बाहर आकर आपका भजन करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपके ज्ञान का प्रचार प्रसार
करूंगा। और इस तरह से प्रत्येक जीव ने ईश्वर को ये वचन वायदा बोल दिया है। लेकिन जैसे ही जन्म होकर बाहर आया तो रोता है, कहाँ 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 भगवान तू वहां, मैं यहाँ। कोई कहता है भगवान तू कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लेकिन कोई कहता है भगवान तू वहां और मैं यहाँ। फिर संसार के मायावी जीव उसको अपने बंधनों से बांधने लगते हैं। माँ पुचकारती है, बेटा बेटा करती है। जैसे भाई जी ने बताया ना, बेटा क्या करता है, बंटवारा करता है। लड़का क्या करता है, लड़का संपत्ति प्राप्त करता है। कोई पुत्र बनता है, कोई पुत्री बनती है, तो माँ बाप की सेवा करते हैं। फिर भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र, बांधव, बंधु है, सब अपने मोह जाल में जीव को फंसा देते हैं। अच्छा अच्छा खाने पीने लग जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, यार दोस्त मित्र हो जाते हैं, और इसी उधेड़-बुन में जीव ईश्वर को दिया हुआ फल भूल जाता है। और तभी संत महात्मा सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, शास्त्रों के आधार के माध्यम से जीव को याद दिलाते हैं, हे जीव, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या था, तुझे क्या करना चाहिए और तू क्या कर रहा है। फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, धार्मिक संस्कृति है, इसलिए भारत का प्रत्येक जीव ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर की भक्ति करता है। लेकिन भक्ति कैसी करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए और कैसे कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे सवेरे सवेरे एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक घूमने के लिए गया, तो किसी चोर डाकू ने उसे पीछे से चक्कू मारा, वो व्यक्ति गिर के बेहोश हो गया और लोगों ने उनको उठा करके हॉस्पिटल ले गए। इसका इको बंद कर दे, कोई नहीं, चला गया। उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने भी चक्कू मारा। अब दोनों के चक्कू मारने में क्या फर्क है? चोर ने चक्कू मारा मारने के उद्देश्य से, और डॉक्टर ने चक्कू मारा बचाने के उद्देश्य से, है ना? चक्कू तो दोनों ने मारा। तो इस तरह से भक्ति तो सब कर रहे हैं, है ना? लेकिन एक भक्ति है बहिर्जगत की, जो ईश्वर को बाहर खोज रहा है, और एक सच्ची भक्ति है ईश्वर को अपने घट के अंदर, हृदय के अंदर सद्गुरु महाराज जी की कृपा से जानना और जान करके मेडिटेशन, ध्यान द्वारा ईश्वर का दर्शन करना है। भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक बहिर्जगत की है और एक अंतर जगत की है। जैसे एक बात याद आई कि जापान में एक महात्मा जी जो आत्मज्ञानी थे, जो ईश्वर के सच्चे साधक थे, वो ध्यान करते थे, ईश्वर को अंदर जानते थे, इसलिए ध्यान करते थे। और अंदर ही भ्रुकुटी के मध्य में, नासिका के अग्रभाग में, दोनों भ्रमर के बीच में यहाँ ईश्वर ज्योति स्वरूप है, निर्गुण निराकार है, सबके अंदर रम रहा है, उसका दर्शन करते थे। और वैसा ही सत्संग शास्त्रों के आधार से लोगों को समझाते थे। जापान
बहुत डेवलप देश है, वहां पर भूकंप भी ज्यादा होते हैं। तो वहां एक इंडिकेटर रखा था और इंडिकेटर में सूचना आई कि कुछ ही समय में यहाँ भूकंप आने वाला है। जैसे इंडिकेटर में सूचना आई, ये इसके बंद कर दो, थोड़ा इको बंद कर दो, माइक का बंद कर दो, मैं तो बजट गाती नहीं है। जैसे सूचना आई कि कुछ ही समय में यहाँ भूकंप आने वाला है, जब यहाँ आपको सूचना मिले कि भूकंप होने वाला है, तो आप क्या करोगे? भागेंगे, सब अपने अपने प्राणों को बचाने के लिए यहाँ से भागेंगे। सब भाग गए। फिर आधे घंटे के बाद फिर सूचना आई कि भूकंप का खतरा टल गया। अब टल गया बोले तो फिर से लोग, क्योंकि महात्मा जी तो नहीं भागे थे, वो वहीं बैठे थे। सूचना आई खतरा टल गया, तो फिर से लोग आकर के बैठ गए। सत्संग फिर महात्मा जी को कहा कि सुनाओ। फिर वहां किसी ने पूछा, महात्मा जी भूकंप की सूचना आई तो सब भागे, आप नहीं भागे? महात्मा जी ने कहा कि सब भागे, मैं भी भागा, मैं भी भागा, लेकिन सब बाहर भागे और मैं अंदर भागा। समझ में आया? ध्यान करने लगे। तो भाई मृत्यु आनी है तो कहीं पर भी आएगी, कहीं पर भी आएगी, वो पूछ के थोड़ी आएगी।